रैंकिंग वीडियोस आर बैक और आज मैं रैंक करने वाले हैं कुछ मोस्ट हेटफुल या वर्स्ट एनिमे कैरेक्टर्स को। हाँ ऑफ कोर्स साकुरा है इसके अंदर, उसको क्यों इंक्लूड नहीं करूंगा मैं। और हाँ ये पार्ट 1 है तो मतलब पार्ट 2 भी बिल्कुल आएगा ही आएगा, पहले रैंकिंग की तरह नहीं पर इस बार जरूर आएगा पार्ट 2 इसका। पर आज हम रैंक करने वाले हैं कुछ कुत्तों के बच्चों को, मतलब जिन्होंने बिल्कुल ये क्यों होगा। और पहले पार्ट के लिए मैं टोटल 11 एनिमे कैरेक्टर उठाए हैं काफी डिफरेंट एनिमे से। अब पहले पार्ट के अंदर हम कौन कौन से एनिमे कैरेक्टर रैंक करने वाले हैं उससे पहले रैंकिंग लिस्ट क्या है। सबसे टॉप पे है हरामजादे, मतलब जिन्होंने बिल्कुल कुत्तों वाले काम करे, एकदम गंदे काम। उसके नीचे कमीना नंबर 1, मतलब इन्होंने भी गंदे काम करे बट उतने ज्यादा हेटफुल नहीं। उसके बाद ठीक है बट कुछ काम भी आओ, मतलब ठीक है इन्होंने इतना हेट नहीं करा, इतना बुरा भी नहीं है बट ये कभी काम नहीं आते। तुम्हें पता है मैं किन की बात कर रहा हूँ। उसके बाद बिना बात की हेट, मतलब इन्होंने कुछ करा भी नहीं तब इन्हें हेट मिलता है बिना बात का। और लास्ट तुम क्यों हो इस लिस्ट के अंदर, मतलब तुमने करा क्या, तुम क्यों हो, मतलब इन्हें बिना बात का हेट मिलता है कि राइटर ने इन्होंने लिखा ही ऐसा है कि इन्हें हेट मिलेगा ही मिलेगा, ऐसे कैरेक्टर कुछ। तुम लोगों ने मेरी इतनी बड़ी टायर लिस्ट तो देख ली कि मैं कहाँ पे किसको रखने वाला हूँ, बट एनिमे कैरेक्टर कौन कौन से होने वाले हैं पार्ट 1 के अंदर, वो होने वाले हैं हमारा अकाइनु, बोरुटो, ब्याकुवाकुत्सुकी, सेलेस्टियल ड्रैगन, डाकी, डांजो, डाबी, ये अजीब सा दिखने वाला माय हिरो एकेडेमिया का ये सस कैरेक्टर, नीर, साकुरा और टक्कर। शुरू करते हैं रैंकिंग और सबसे पहले उठाते हैं हम बोरुटो को। बोरुटो कहाँ पे जाएगा ये? आई नो तुम में से 90% मेरे टायर लिस्ट देखने के बाद इसको यहीं पे रखने वाले हो कि ठीक है बट कुछ काम भी आओ इस टायर के अंदर, बट मैं इसको रखूंगा कि बिना बात का हेट। आई नो मैं बोरुटो खुद में बेइज्जती मारता रहता हूँ बट एक अलग ओपिनियन से देखो इस वीडियो के अंदर। हाँ अलग ओपिनियन देखना पड़ेगा हमें इस वीडियो के अंदर। बोरुटो को हेट मिलता है कि अब उसे हम नारुतो से कंपेयर करते हैं, और तुम बताओ उसे हेट कहाँ मिला, उसको क्यों मिलना चाहिए उसको हेट। मेन रीजन ये हमने देखा कि बोरुटो अपने पेरेंट्स मतलब नारुतो हिनाता की इतनी रिस्पेक्ट नहीं करता, पर हाँ मोमोशिकी वाले इंसिडेंट्स के बाद से बोरुटो के अंदर काफी रिस्पेक्ट आ गई थी और उसको लोग हेट करते हैं क्योंकि उसके के अंदर फिलर हैं। ये बोरुटो की गलती नहीं है ठीक है, और तो हाँ बोरुटो गलती है बट और एक और रीजन की बोरुटो ना स्ट्रगल वगैरह नहीं कर रहा है। देखो नारुतो के पास पेरेंट्स नहीं थे, स्ट्रगल करना पड़ा। बोरुटो के पास सब कुछ है, उसको स्ट्रगल अलग लेवल पे होगा, मतलब उसे डेस्टिनेशन में जो लिखा है, अगर तुम चैप्टर पढ़ रहे हो रिसेंट बोरुटो के तो तुम्हें पता है बोरुटो किन चीजों गुजरने वाला है, तो चिंता मत करो बोरुटो का भी स्ट्रगल बहुत गंदा आने वाला है। तो इसलिए बोरुटो को यहीं पे रखा है, इसे बिना बात का हेट मिलता है इसको। तो और लोग ये भी कहते हैं जो बोरुटो के विलन है उनसे बोरुटो फाइट ही नहीं करता है। वो क्या फाइट करेगा जब खुद नारुतो और सासुके बैठे करने को, तभी यही मेन रीजन था कि नारुतो और सासुके को नर्फ करा गया ताकि बोरुटो कुछ कर पाए। अब नेक्स्ट कैरेक्टर फ्रॉम डीमन स्लेयर डाकी, इसको मैंने रखा है ठीक है बट कुछ काम भी आओ, मतलब ग्योतारो इतना पावरफुल डीमन उसकी साथ, मतलब ये दोनों काइंड ऑफ मिक्स डीमन थे। अगर दोनों का सिर नहीं कटेगा तो दोनों नहीं मरने वाले, अगर एक कट गया तब भी दूसरा जिंदा रहेगा, तो मतलब पहला सा कटा है वो भी जिंदा रहेगा ही रहेगा। पर अगर तुम लोगों ने डीमन स्लेयर के अंदर पूरी फाइट देखी हुई है टीम टेनगन वर्सेस टीम ग्योतारो की, मतलब टेनगन की टीम के अंदर टेनगन और हमारे 3 छिछोरे, और टीम ग्योतारो के अंदर ग्योतारो और डाकी, तुमने प्रॉपर्ली देखा होगा कि डाकी ने कुछ किया नहीं है, वो पिटी रही है हर जगह। मैंने तो यही देखा है, पहले सबने मिलकर उसको बुली करा, इवन नेजुको तक ने मिलके, और बाद में सर भी कट के ले गया था हमारा इनोसुके, और दो इनोसे के छाती में कुछ घुसा दिया था हमारे ग्योतारो ने। और आगे भी एक हाशिरा टेनगन के साथ भी कौन लड़ रहा था, हमारा ग्योतारो, क्योंकि वो पावरफुल है बहुत ज्यादा। उस फाइट के अंदर डाकी में हम लोग कुछ भी कहीं भी काम नहीं आई, और इवन मरने के बाद अपने भाई को कोस रही थी कि तूने कुछ नहीं करा तो यूजलेस है ये वो। मतलब इसको तो मैं वैसे सबसे बेकार मतलब हरामखोर में रख दूं, बट मैं इसको इसमें रख रहा हूँ कि ठीक है बट कुछ काम भी आओ कभी, क्योंकि इसने कुछ काम नहीं आई, ऊपर से हेट भी कर रही है उसको जिसकी जान बचा रहा है, कुत्ती। नेक्स्ट कैरेक्टर फ्रॉम वन पीस जो एक एडमिरल है, नन अदर देन अकाइनु, इसको मैं रखूंगा कमीना नंबर 1 के अंदर। हाँ ठीक है गुस्सा मत हो, मुझे तो हरामजादे के अंदर रख देना चाहिए जो इन्हें कांड करे हुए हैं, बट एक खुद तुम सोचो, एक मरीन है ये पायरेट्स को मारेगा ही, इसका काम ही वो है, हम इसको इस बात के लिए हेट नहीं कर सकते हैं, सिंपल बात। एक पायरेट का काम है लूटना, चोरी चकारी करना या मारना या अपने लूफी की तरह मजे करना, और एक मरीन का क्या काम है, सिंपल बात, उनको रोकना, चाहे उनको मार के रोका जाए, पीट के रोका जाए, कुछ भी करके। तो अकाइनु को इस बात का हेट करना कि उसने कुछ कैरेक्टर्स को मारा है, आई डोंट थिंक वो सेंस बनाएगा। पर इसका जस्टिस इज लिटरली वर्स्ट जस्टिस। अब बोला तो क्या ओडासन ने कि जस्टिस खुद एक बहुत फेयर जस्टिस है, ये कुछ नहीं देखता सीधा खत्म कर देगा, बट ये मुझे बहुत बेकार चीज लगी। ही इज लाइक अगर एक पायलट को मारने के लिए 5 मरीन मर रहे हैं तो 5 मरीन को ही मार दो, पर पायलट मरना चाहिए, जो कि बहुत बेकार चीज है। तुम अपने कॉम्रेड्स को ही मार रहे हो, कमीने साले। और हाँ तुम लोगों को निको रॉबिन का पास तो याद होगा, इसने कितना गंदा काम करा था। ये लिटरली ऐसा है कि कुछ भी कर देगा बस मरीन के काम के लिए, ही कैन डू एनीथिंग। सो हाँ इसलिए अकाइनु कमीने नंबर 1 के अंदर। इसके बाद पहला बंदा जो फाइनली भरने वाला है हरामजादा लिस्ट के अंदर, नन अदर देन डांजो। डांजो इसने क्या नहीं करा, इसने वो हर कुत्ती हरकत करी है जो उसको हरामजादा लिस्ट के अंदर पहुंचा देती है।
डांजो के बारे में तो मैं क्या ही बात करूं, मतलब ये जो कपड़े पहनता है ना, वो कपड़े हटा दो तुम, इसको देख के भी तुम गुस्सा करोगे कि ये क्यों जिंदा है, इसको मार डालो। ये चलता फिरता ऐसा इंसान है जिसके अंदर मतलब हर क्लैन के कुछ ना कुछ तो घुसा हुआ है इसके अंदर। एक शिशुई की आंख, एक हाथ पूरा का पूरा बना हुआ हाशिरामा की सेल से, उसके अंदर पूरी पूरी शारिंगन घुसी हुई। हाँ, हमारे ऊंचे जो क्लैन को पूरा पूरा खत्म करा था, भाई साहब के ऑर्डर थे डांजो के, करा तो हमारे खैर प्यारे भाई साहब ने था। देखो देखा जाए तो डांजो विलेज का अच्छा ही ज्यादा था, पर उसका जो काम करने का तरीका था वो लिटरली बहुत बहुत बेकार था, और डरपोक था, एकदम डरपोक फुद्दू कैरेक्टर। तुम सोच रहे हो ऐसा कैसे? मेरे को सही से याद नहीं कौन सी ग्रेट निंजा वॉर थी, शायद फर्स्ट या सेकंड थी, पर जब तोबिरामा की टीम फंस गई थी एनिमीज के बीच में, तब तोबिरामा ने पूछा था कि कौन जाएगा वहां बेट करने, तब डांजो बोलने वाला था कि मैं जाऊंगा, पर उसकी फट रही थी कि वो बोल भी नहीं पाया। और किसने बोल दिया? हमारे हीरोजन ने, जिसमें दम था। ये डरपोक भी था कुत्ता, इसने कुछ हेल्प भी नहीं करी विलेज की, उसने कुछ बहुत बुरे काम भी करे हैं। ओरोचिमारू मिलकर तो पता नहीं क्या सब कर रहे थे, ओरोचिमारू तक को बिगाड़ा था। हाँ, वो पहले बिगड़ा हुआ था, बट इसके अंदर आके और बिगड़ गया था। तो यस, डांजो पहला बंदा जो जाएगा हमारी हरामजादा लिस्ट के अंदर। इसके बाद कैरेक्टर फ्रॉम ब्लीच जिसका नाम है ब्याकुगा कुची। जिन्होंने ब्लीच देखा है वो सोच रहे भाई इसको लिस्ट में क्यों ही रखा है, इसको कौन हेट करेगा। सच बताऊं दोस्तों, कमेंट में बहुत हेट मिलता है। जिन्होंने ब्लीच नहीं देखा उन्हें ऐसा समझा देता हूँ थोड़ा बहुत। मान लो एनिमे कैरेक्टर है जिसकी बहन ने कुछ गलत काम करे हैं, अब उसकी बहन को कुछ पनिशमेंट मिलने वाली है, और एक भाई होने के नाते भाई क्या करेगा, सब अथॉरिटी अगेंस्ट जाएगा, अपनी बहन को बचाएगा, राइट। इसने ऐसा नहीं करा, एंड ही इज लाइक कि हाँ बिल्कुल इसको पनिशमेंट दो। और पनिशमेंट क्या मिली थी इसकी बहन को? डेथ पनिशमेंट, मतलब डेथ पेनल्टी। और ये लाइक बिल्कुल मार डालो साली को। और उस टाइम ब्लीच का मेन प्रोटैगनिस्ट हमारा इचियो कुरोसाकी आता है इसकी बहन को बचाने, होगी इसकी बहन दोस्त थी इचियो की। अब देखो इस टाइम भी टाइम होता है कि भाई समझ जाता है कि ठीक है बचाना है, मैं भी अपनी बहन को बचाता हूँ, पर ही इज लाइक उसे बचाना है तो मैं तुझसे लड़ूंगा। ये लिटरली इचियो से लड़ जाता है कि मेरी बहन को डेथ पेनल्टी मिलेगी, तो इसको इसलिए बहुत हेट मिलता है। बट हाँ, बाद में सुधर गया था, पर उसलिए मिलता है इसको हेट। तो हाँ, फॉर दिस रीजन मैं इसको रखूंगा कमीना नंबर 1 के अंदर, तूने गलत काम करे हैं। इसके बाद एक और कैरेक्टर जिसको तो मतलब मैं नाम लूं तुम्हारे मुंह से गालियां निकलेंगी, गाबी। सुनते ही मन में भड़ास आ गई ना, मार डोलो साली को। गाबी फ्रॉम अटैक ऑन टाइटन। अगर तुमने अटैक ऑन टाइटन के लेटेस्ट सीजन नहीं देखे तो मैं नहीं बताऊंगा कौन है, पर इसने लिटरली बहुत गंदे काम करे। मतलब कुछ ऐसे कैरेक्टर हमारे साथ, और सीजन 1 जो हमारे साथ है, जिनके साथ हम बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच हो चुके हैं। शी जस्ट बूम बूम देम। लोग इसको हेट करते हैं और जस्टिफिकेशन नहीं देते हैं कि इसने हमारे बहुत पुराने कैरेक्टर्स को मारा है, और कुछ लोग इस चीज को अपोज करते हैं और बोलते हैं ये बेकार नहीं है, ये बिल्कुल एरन है बट फीमेल वर्जन, जो कि मैं 100% सच बोलता हूँ। ये बिल्कुल एरन है फीमेल वर्जन के अंदर। तुम खुद सोचो एरन क्या कर रहा है। एरन जो वॉल्स के अंदर लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए लिटरली पूरी ह्यूमैनिटी को खत्म कर रहा है, और इसने बस अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो एनिमी है उनको खत्म करे। अब हाँ, जो एनिमी है वो हमारे फेवरेट कैरेक्टर्स हैं, सो इसलिए मैं गाबी को रखता हूँ बिना बात के हेट के अंदर। इसके बाद वन पीस से कुछ ऐसे कैरेक्टर जिनको तो मैं लिटरली जिंदा जलाने के बोल दूंगा, जिंदा जला दो लिटरली। सेलेस्टियल ड्रैगन्स। ये पूरे एनिमे के अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं या कुछ ऐसे कैरेक्टर दिखाए गए हैं जिनको लिटरली कोई प्यार नहीं करता, 1% कोई भी नहीं। खुद सेलेस्टियल ड्रैगन एक दूसरे को प्यार नहीं करते हैं। इनको वन पीस के अंदर बोला जाता है गॉड्स, जिनको गॉड्स की नजर देखा जाता है, जो बहुत अलग ही लेवल पे होते हैं। दे कैन कॉल एनीवन जो मरीन के अंदर आता है, कोई पोजीशन पे हो, इन एनी टाइम। अब इनकी ये बेकार बात नहीं है कि किसी को भी कॉल कर सकते हैं, ये लिटरली स्लेव्स रखते हैं अपने पास। किसी के पास जाएंगे उसे अपना स्लेव बना लेंगे, किसी भी लड़के को पकड़ेंगे एंड बोलेंगे तू मेरी बीवी है चल मेरे साथ। सो कोई डाउट नहीं इसके अंदर, तो सेलेस्टियल रहेंगे बिल्कुल हमारे हरामजादे लिस्ट के अंदर। अब माय हीरो एकेडमी में से एक बहुत सच कैरेक्टर, ये अजीब सा बॉल्स वाला छोटा सा बच्चा मिनिटा जो भी नाम है इसको लोग बेसिकली हेट करते हैं क्योंकि ये पर्वर्ट है। अब देखो पर्वर्ट होना बुरा तो नहीं है, वी हैव जिरासेन से उनको सब कुछ पसंद करते हैं, बट मेन इसको हेट इसलिए मिलता है कि ये पर्वर्ट भी है और ये कुछ काम भी नहीं आता। जिरासेन बहुत काम आते थे ना, पावरफुल इंसान था जिरासेन से, पर ये कुछ काम भी नहीं आता, पूरा टाइम रोता रहता है और पूरा टाइम लड़कियों के ऊपर झांकता रहता है, तो इसको इसलिए से हेट मिलती है। सो हाँ, इस बेवकूफ में रखना चाहूंगा, ठीक है बट कुछ काम भी आओ लिस्ट के अंदर। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारी साकुरा डियर। साकुरा को लोग बहुत हेट करते हैं क्योंकि कभी काम नहीं आई, उसको हेट करते हैं क्योंकि नारुतो को अच्छे से ट्रीट नहीं करा उसने, जो कि मैं ठीक मानूंगा, बट इसका जस्टिफिकेशन भी मैं देता हूँ कि इसमें साकुरा की गलती नहीं है। तुम लोग खुद सोचो, अगर तुम लोग किसी लड़के के पीछे पड़े हो और वो तुम्हें ना बोले जा रही है कि शी डोंट लाइक यू, उससे तुमसे बात नहीं करनी है, बट तब भी तुम उसके पीछे पड़े हो कि नहीं मुझे तो करनी है, तू भी करेगी, तो ऑब्वियसली वो तुम्हें हेट तो करेगी ना इस बात को लेके। हाँ, मैं नारुतो और साकुरा का एग्जांपल ही दे रहा था, सो ऑब्वियसली वो नारुतो को हेट तो करेगी, बट हाँ ज्यादा हो जाता है इसका हेट नारुतो को लेके। इसने नारुतो को बहुत गंदे से ट्रीट भी करा हुआ है और बचपन के अंदर कुछ काम भी नहीं आई T7 के। हाँ, साकुरा को हम कमीने या फिर हरामजादे के अंदर रख सकते थे, पर हम उसको रखने वाले हैं, ठीक है, बट कुछ काम भी आओ के अंदर। नेक्स्ट कैरेक्टर फ्रॉम डेथ नोट जो कि है नीर। अब इसको हेट मिलता है
लिटरली फॉर नो रीजन। और इसको मैंने रखा हुआ है तुम लिस्ट में क्यों ही हो टायर के अंदर। इसको लिटरली हेट इसलिए मिलता है कि ये एल का एक बिल्कुल एल का एक डिट्टो कॉपी आया और इसने कुछ एपिसोड के अंदर ही हमारे लाइट को हरा दिया। इसने लिटरली लाइट को बहुत जल्दी ओवरपावर कर दिया और ये एल का स्टूडेंट है। दैट डजंट मेक सेंस। ये लोग बोलते हैं, जो कि मेरा अभी तो भाई नहीं, उसका कैरेक्टर लिखा ही ऐसा गया कि वो ऐसा ही काम करेगा। लास्ट कैरेक्टर द मोस्ट डार्क कैरेक्टर, मतलब इसने बहुत बहुत गंदे काम करे हैं और ये है फ्रॉम फुल मेटल अल्केमिस्ट से और इसका नाम है टकर। अगर तुमने फुल मेटल अल्केमिस्ट नहीं देखा है जाके देखो, बहुत ज्यादा बढ़िया एनिमे है। कोई भी वेबसाइट खोल लो, हर वेबसाइट इसको टॉप 1 पे ही रखती है। टॉप 1 एनिमे ऑफ ऑल टाइम के अंदर कुछ तो होगा ना इसके अंदर मतलब। और टकर को मैं रखूंगा हरामजादे लिस्ट के अंदर, क्योंकि इसने जो काम करे हैं उसको तो भाई इतने सही में बहुत गंदे काम करे हैं। मैं टकर के बारे में थोड़ी बात करने वाला हूँ। जिन लोगों को नहीं सुनना वो स्किप कर दो, देख लो। जिनको सुनना कि मैं ऐसे हरामजादे के अंदर क्यों रख रहा हूँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि बहुत डार्क कैरेक्टर है, वो ये पार्ट देख लो। ये एक साइंटिस्ट था जिसकी एक बीवी थी और एक बेटी थी और एक कुत्ता था इसके पास। अब मैं बोल रहा हूँ हाँ इसके पास था। ये एक रिसर्च पे काम कर रहा था जिसके अंदर एक कमेरो क्रिएट करता। कमेरो काइंड ऑफ मान लो आर्टिफिशियल ह्यूमन, शायद यही था। मुझे फुल मेटल अल्केमिस्ट देखे बहुत टाइम हो गया, मैं कुछ चीजें भूल चुका हूँ, बट स्टिल मुझे इसकी हरकतें याद हैं। इसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए रियल ह्यूमन चाहिए था। इसने पहला एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर करा? अपनी बीवी के ऊपर, और वो सहन नहीं कर पाई, वो मर गई। यहाँ तक कि नॉर्मल ह्यूमन को रुक जाना चाहिए, बट ये एक साइकोपैथ था, इसलिए नहीं रुका। इसने वो एक्सपेरिमेंट अपनी बेटी और अपने कुत्ते पे भी कर दिया, उन दोनों को मिक्स करके कमेरो बना दिया। फुल मेटल अल्केमिस्ट मेन प्रोटैगनिस्ट हमारे एल्रिक ब्रदर जब ये चीज देखते हैं बहुत खुश हो जाते हैं कि प्रोफेसर आपने कैसे बना दिया, कैसे हो गया। बट जब वो कमेरो बोलती है ब्रदर, जो कि इसकी बेटी बोलती थी हमारे एल्रिक ब्रदर्स को, ये दोनों हिल जाते हैं कि आपने अपनी बेटी और अपने कुत्तों को ही एक मिक्सचर बना के ये चीज बना दी। इसको कॉमेडी में लिटरली इतना ज्यादा हेट मिलता है ना कि इसने इतने गंदे काम करे हुए हैं। सो हाँ, एंड ऑफ द लाइन टकर जाएगा हमारी हरामजादे लिस्ट के अंदर। और ये थी मेरी पूरी लिस्ट पार्ट 1, द मोस्ट हेटफुल या द मोस्ट वर्स्ट एनिमे कैरेक्टर्स की। अगर तुम इस लिस्ट के अंदर किसी को ऊपर नीचे रखना चाहो बिल्कुल रखो, तुम्हारा ओपिनियन है, ये मेरा ओपिनियन था। अगले पार्ट के अंदर और कुछ ऐसे हेटफुल यूजर्स कैरेक्टर को हम रेट करेंगे, रैंकिंग देंगे इसी लिस्ट के अंदर। सो हम थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू एंजॉयड इट।